हेलो दोस्तों, मैं कुलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हमने आपको आशुलिपि में अभी तक प्रतिलेखन संख्या 61 और 62 कराए हैं। अब हम आपको 63 और 64 कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, पहला शब्द है जिस संदर्भ में। देखिए क्या है, जिस संदर्भ में। तो देखिए जिस बनाएंगे और इस तरीके से अगर हम शब्द लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है के संदर्भ में। ठीक है, आगे देखिए पृष्ठभूमि। तो देखिए पृष्ठ और भूमि इस तरीके से मी लगा देंगे खाली तो पृष्ठभूमि होगा। क्या होगा? पृष्ठभूमि। ठीक है, किस तरीके से? पृष्ठ, इस तरीके से पृष्ठभूमि। आगे देखिए क्या है, संभालने, संभाला तो संभाला, स वाला संभाला, यहां आप काट दीजिए संभाला इस तरीके से। ठीक है, दृष्टिकोण। तो देखिए दृष्टिकोण। आगे बात करते हैं निश्चित तौर पर। तो देखिए निश्चित हो जाता है और देखिए तौर पर के लिए क्या करेंगे, बस खाली निश्चित बनाएंगे और इस पर पैरा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? निश्चित तौर पर। धन्यवाद। तो देखिए धन्यवाद। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट शब्द है अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था। तो देखिए और व्यवस्था जोड़ देंगे तो अर्थव्यवस्था। विश्वास। तो देखिए विश्वास है कि, तो विश्वास है कि। कार्यक्रम। तो कार्यक्रम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और मैं लगा देंगे कार्यक्रम। आयात निर्यात। तो देखिए आयात और न से काट देंगे तो निर्यात। आयात लिखा और न से काट दिया तो निर्यात। सुधारेगा। क्या है? सुधारेगा। तो देखिए सुधारेगा इस तरीके से बनाएंगे तो सुधारेगा। शायद है इसी के अंदर हो गया और गा सुधारेगा। कर नीति। तो देखिए कर और नीति लगा दिया तो कर नीति। किस तरीके से? कर और लग से जोड़ेंगे नीति तो कर और नीति। आगे बात करते हैं उस संदर्भ में। तो देखिए उस बनाया और संदर्भ में लगा दिया तो उस संदर्भ में। किस तरीके से? उस और संदर्भ में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट शब्द है उठाकर। क्या है? उठाकर। तो देखिए किस तरीके से बनेंगे, ठ और कैरा लगा देंगे, ऊ की बात लगाएंगे उठाकर, उठाकर। आगे देखिए स्वागत। तो स्वागत, स्वा और गत। देखिए आगे शब्द देखिए नम्रता पूर्वक। तो देखिए किस तरीके से? न और मेरे और पूर्वक जोड़ दिया तो नम्रता पूर्वक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्दों की। तो देखिए मान्यता के अनुसार। क्या है? मान्यता के अनुसार। तो देखिए मान्यता कैसे लिखते हैं, पहले देखिए मैं, न और ता, मान्यता। और मान्यता के अनुसार के लिए इस तरीके से सहरा लगा देंगे तो के अनुसार हो जाएगा। मान्यता और के अनुसार। आगे बात करते हैं, देखिए क्या है? शुल्क। क्या है? शुल्क। देखिए शुल्क, सैल और के शुल्क। ठीक है, आगे बात करते हैं भूमिका। तो देखिए भूमिका। आगे है फिर, तो इस तरीके से फिर। ठीक है, या इसी तरीके से लिखें और तरीके से कुछ सिद्धांतों। तो देखिए सिद्धांतों ये हो गया और सिद्धांत इस तरीके से लिखा और सिद्धांतों इस तरीके से लिखा। ठीक है, देखिए सिंचित। तो देखिए स, च और त, सिंचित, एक ही बात लगा दीजिए सिंचित। आगे देखिए पुकारा जा सकता है। तो देखिए पुकारा जा सकता है। तो किस तरीके से पै बनाया और कारा और जा सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की। तो देखिए आगे है विचार किया जाए। तो देखिए विचार तो इस तरीके से लिखते हैं और किया जाए ये होता है। अब विचार किया जाए तो विचार किया और जाए। आगे बात करते हैं सहारा। तो देखिए सहारा, सहारा। कार्यवाही। तो देखिए कार्यवाही, कार्य और वाही। जनसाधारण। तो देखिए जन साधारण, जैन जन और साधारण जनसाधारण। देखिए बजट के अंतर्गत। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे? बजट। ठीक है, इस तरीके से ना लिख करके किस तरीके से लिखते हैं? देखिए इस तरीके से लिखिए, आप आसानी से उठेगा। देखिए बजट और के अंतर्गत। ठीक है, किस तरीके से? वह, जेट है और के अंतर्गत, मतलब बजट और के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, देखिए वस्तु स्थिति। तो देखिए वस्तु और स्थिति, वह, सेतु और स्थिति। आगे बात करते हैं लगती है कि। तो देखिए लगता है कि, लगते हैं कि और लगती है कि। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्दों की। तो देखिए नेक्स्ट शब्द है आयकर। क्या है? आयकर। तो देखिए आय और कर, आय लगाया और कर जोड़ दिया तो आयकर, आयकर। संबंधी। तो देखिए संबंधी। बदलनी। तो देखिए बदलनी, बैदलनी, बदलनी। अनपढ़। तो देखिए अन और पेड़ है पढ़, अनपढ़। देखिए हिसाब किताब। तो देखिए क्या लिखेंगे? पहले हिसाब लिखेंगे, उसके बाद कैसे काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हिसाब किताब। तो देखिए अगर अलग लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से। देखिए है से और वे एक जगह हिसाब और किताब। तो देखिए किताब। ठीक है, आप एक जगह लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे?
हिसाब और कैसे काट देंगे तो हिसाब किताब। आगे देखिए जिम्मेदारी, तो देखिए जिम्मेदार तो ये हो गया, और जिम्मेदारी थोड़ा सा ऊपर को निकाल देंगे, जिम्मेदारी। नाराज, तो देखिए नाराज है, नाराज, नाराज और जय नाराज। आगे बात करते हैं देखिए नेक्स्ट शब्दों की। नेक्स्ट शब्द है कृषकों, तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, कृषकों, कृषकों, कृषक, तो देखिए कृषक, ठीक है। देखिए आपके प्रतिलेखन दोनों हो चुके हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखिए आप आपको इससे इन दोनों मैटरों को, प्रतिलेखन को दोनों 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से बोलने के लिए जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संदर्भ में यह बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का भार संभाला है, उस दृष्टिकोण से यदि इस बजट को देखें तो हम इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है, कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई आशा और विश्वास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले वर्ष के कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी। उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं उनसे निश्चित ही हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन सुधरेगा, यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। मैं वित्त मंत्री के लक्ष्यों व कर नीति का आमतौर पर स्वागत करता हूं, यद्यपि मैं मानता हूं कि इस कर व्यवस्था के द्वारा मध्य वर्ग पर बोझा पड़ेगा, परंतु इस देश में हमें पंचवर्षीय योजनाओं को जारी रखना है। इसलिए इस संदर्भ में हमें आर्थिक साधन जुटाने पड़ेंगे और ऐसी दशा में जो लोग इस देश में ऐसी स्थिति में हैं जो कष्ट उठा करके भी कुछ दे सकते हैं, उनको देश के लिए देना ही पड़ेगा। इसलिए वित्त मंत्री जी के इन कदमों का भी मैं स्वागत करता हूं, परंतु साथ ही साथ मैं नम्रता पूर्वक यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने किसानों पर जो भी नए कर लगाए हैं उनके ऊपर वे फिर सोचें। मेरी मान्यता के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा खाद पर जो कर लगाया गया है, जो शुल्क लगाया गया है, वह एक ऐसा कार्य है जिससे इस देश का विकास रुकने वाला है। उन्होंने अपने बजट भाषण की भूमिका में कृषि संबंधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनकी स्वयं की यह मान्यता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, उस खाद और पानी की जो व्यवस्था है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं
वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझती हूं कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह हानिकर दिशाओं में न चलने पाए। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहती हूं कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता सर्वोपरि है। जहां तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर न लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है, परंतु वस्तु स्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्राय गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार वित्त मंत्री ने लगाने की ठानी है वह कृषि संपत्ति संबंधी कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाई आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहां करोड़ों अनपढ़ तथा गांवों में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहां ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया कर के रूप में वसूल होगा। स्टॉप।